नमस्कार, अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ में अलवर के बीजेपी के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गोयल मेरे साथ में हैं। चुनाव होने हैं, अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं और उन्हीं से संबंधित कई सारे सवाल रहेंगे। सर, सबसे पहले अलवर 24 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। तारीख तय हो चुकी है, 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टियों ने, खास विशेष रूप से कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों ने ही जीतने के लिए कमर कस ली है। आवाम का रुख क्या महसूस किया है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने निश्चित रूप से दोनों ने कमर कस ली, पर हमारी कमर कसाई को आप महसूस कर सकते हैं कि हमारा माइक्रो मैनेजमेंट बहुत बारीकी से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ता है और आवाम के रुख की आप देख सकते हैं कि अभी हमारे हरियाणा में चुनाव हुए हैं, जब पूरे एग्जिट पोल और विशेष राजनीतिक सलाहकार विशेषज्ञ जो थे अलग परिणाम बता रहे थे, पर वहाँ की जनता ने जो परिणाम दिया विस्मरणीय रहा। तो ये हमारे माइक्रो मैनेजमेंट का, हमारी आवाम के लिए पचने की जो क्षमता है राजनीतिक दृष्टि से, उसका असर था। और वही निश्चित रूप से आपको रामगढ़ में ही नहीं, हमारी बाकी 6 सीटों पर और इसके अलावा निश्चित रूप भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजयी होगी। सियासत से जुड़ा दूसरा प्रश्न है, जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो सुखवंत का टिकट काट दिया गया, जिससे नाराज होकर के उन्होंने एएसपी पार्टी से चुनाव लड़ा। बीजेपी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी रही कि वापस सुखवंत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, अभी आपने पहले शब्द उपयोग में लिया आवाम। तो राजनीतिक दल में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में जब टिकट दिया जाता है तो आवाम की आवाज़ पर दिया जाता है और हर राजनीतिक दल विजेता होने के लिए काम करता है। आवाम की आवाज़ को सुनकर सुखवंत जी को पुनः टिकट दिया गया और सुखवंत जी भारतीय जनता पार्टी से बाहर थे नहीं। भारतीय जनता पार्टी से वो पहले प्रधान रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दिया गया। निश्चित रूप से कई बार नाराजगियाँ हो जाती हैं, मतभेद हो जाते हैं। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, पर चुनाव परिणाम होने के बाद राजस्थान सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में बनी। हमारे यहाँ से लोकप्रिय सांसद और हमारे चहेते नेता भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब, अलवर का लोकसभा चुनाव लड़ा। दोनों ने उसके बाद उसमें बेहतरीन तरीके से कार्यकर्ता के तौर पर बेहतर काम किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अपना कार्यकर्ता है और पुनः वापस लेना चाहिए। उसी वापसी, उनकी घर वापसी के बाद, पुनः वापसी के बाद उन्हें टिकट दिया गया जनता के आवाज़ पर। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखा जाता है कई बार शिक्षा मंत्री के साथ भी आपकी बातचीत होती रहती है। राजस्थान सरकार द्वारा खास तौर से शिक्षा विभाग में युवाओं का भविष्य क्या है, या क्या नवाचार किए जा सकते हैं, या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी भाई साहब हों, हमारे अलवर शहर से हमारे वन मंत्री संजय जी शर्मा साहब हों, या हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ा रहता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि वो सत्ता नशीन होने के बाद नशे में नहीं आती, अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करती रहती है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उस पार्टी का हिस्सा हूं। हाँ, निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी से कई बार मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक नवाचार हमने कोशिश की कि मेरे को विद्यालयों में कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला और वहाँ बच्चों के कार्यक्रम थे। तो ऐसे मौक़ों पर मैंने जब संदेश पहुँचाया कि बच्चों से संवाद करने की इच्छा है, बच्चे आपको देखना चाहते हैं, प्रशासन चाहता है, विद्यालय प्रशासन की भी मन है कि अगर आप बच्चों को संवाद करेंगे वीडियो कॉल के द्वारा तो मनोबल बढ़ेगा और बच्चों को लगे कि हमने, हमारे शिक्षा मंत्री से उन्होंने इसको सेट्स स्वीकार किया। और अक्सर जब भी हुआ तो ऐसा ही हुआ कि बड़ी मीटिंगों से बाहर निकलकर उन्होंने स्पेशल या मीटिंग को होल्ड कर बच्चों से संवाद किया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। तो एक श्रेष्ठ नवाचार था कि हमारे यही बात साबित करती और स्थापित होती है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ताओं से और अपने लोगों से जुड़ा रहता है। आप युवा हैं और जिला कमेटी में आप प्रवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। युवाओं का राजनीति में क्या भविष्य है? क्योंकि अभी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, लेकिन जो कुर्सी का जो मोह है, कुर्सी की जो चाह है, वो नहीं छोड़ती। क्या लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए
या युवाओं को राजनीति में अधिक से अधिक मौके मिलने चाहिए? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि राजनीति में युवाओं को अवसर कहाँ हैं? तो आपको और मुझको फ़ख्र होगा कि आज राजस्थान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अब तक के ऐतिहासिक सबसे कम उम्र के राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको ये तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से युवाओं को अवसर उपलब्ध कराती है। और युवाओं का सिर्फ राजनीति, सामाजिक, आध्यात्मिक या साहित्यिक क्षेत्र में आगे आना उस क्षेत्र के लिए नवाचार और श्रेष्ठ प्रदान करने वाला मौका होता है। जब लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेरा बेटा आईएएस, आईपीएस बने, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ बेहतरीन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा बेटा राजनेता भी बने, राजनीति भी करे और उस स्तर पर करे कि उसे सेवा करने का, जनता के बीच में जाने का मौका मिले, जनताओं की पीड़ाओं को समझने का मौका मिले। और हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे बहुत सारे युवा आईएएस, आईपीएस, आरएएस हम लोग देख रहे हैं, मिल रहे हैं, और मुझे आश्चर्य होता है कि वो कितने बेहतरीन तरीके से लोगों की पीड़ाओं को सुन रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, उनका समाधान करें। तो ये तो मानकर चलना होगा कि युवा नई सोच के साथ, संवेदनाओं के साथ लोगों में लोकप्रिय भी हो सकता है और बेहतर काम भी कर सकता है और कर रहा है। चुनाव से और सियासत से जुड़ा हुआ और ख़ास तौर से उपचुनाव से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। अलवर में, रामगढ़ में चुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं, अगर बीजेपी की बात करूं तो यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, दोनों ही अपने आप में इसको एक मान सम्मान का चुनाव भी कह रहे हैं, क्योंकि दोनों की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को जीतना चाहती हैं और इस जो सीट है इसको अपनी झोली में लेना चाहती है। क्या लगता है कि ये दोनों ही पार्टियों के मान सम्मान का चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है, सत्ता के अगले दिन से उनका चुनाव की तैयारियां वापस शुरू हो जाती हैं। तो हमारे लिए तो बड़ी बात नहीं है कि हम ये उपचुनाव में के बीच में मैदान में कूद रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार बनाने के अगले दिन से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। रही बात प्रतिष्ठा की, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं रखती, प्रश्न रखती है जनता को बेहतर शासन देने का। वो विचार रखती है जनता के बीच और कैसे अपने कार्य योजनाओं को लेकर जाए। और निश्चित रूप से आवाम भी समझदार होता है, जानता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे लोकप्रिय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे अलवर के केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब सहजता में उपलब्ध रहते हैं। तो इन लोगों के नाम पर लोग वोट देंगे हमें निश्चित रूप से। और सुखवंत जी एक लो प्रोफाइल, अच्छे सामान्य कार्यकर्ता से उठकर वहाँ उस स्थान पर आए हैं, तो हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लोग मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने कमल के निशान के लिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ प्रत्याशी कार्यकर्ता की नज़र में व्यक्ति नहीं होता है, कमल का फूल होता है। और सुखवंत जी एक बेहतरीन कार्यकर्ता भी हैं, तो बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और सब लोग निश्चित रूप से आपने फील्ड का भी जायजा लिया होगा, लोगों से बातचीत भी की है, डोर टू डोर आप लोग काम कर रहे हैं। क्या हवा है आपके प्रत्याशी की, आपके चुनाव की? क्या हवा है, लोगों का मत किस प्रकार से है? मत का परिणाम आपको मैं बता दूं कि निश्चित रूप से हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। और रामगढ़, जो कि श्री रामगढ़ है, यहाँ हम भारी मतों से सरकार बना तो चुके, अब एक सीट और भारी मतों से सुखवंत जी के रूप में हम आदरणीय भजनलाल जी के पास छोड़ने जा रहे हैं। मदन जी राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष को देने जा रहे हैं, आदरणीय भूपेंद्र जी यादव और संजय शर्मा जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ में बीजेपी के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गोयल, जिन्होंने सियासत से जुड़े तमाम सवालों का बखूबी और सहज तरीके से जवाब दिया। कैमरामैन मिनसर के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम इजाज़त चाहूँगा अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।